अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा यार, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी यहाँ पे $1000 पर वीक। ये इसमें मैंने आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी जिसमें कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं इंशाल्लाह वो वाली मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस वीडियो में आपकी क्लियर करूंगा कि बेसिकली ये वाली स्ट्रैटेजी बनी कैसे थी, मैंने कैसे इसे बनाया था या इसमें किस चीज़ों को देखते हुए मैंने ये चीज़ें आपको गाइड की थी। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो आज वाली कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये वाली स्ट्रैटेजी जो कल वाली स्ट्रैटेजी थी उसमें भी जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्टली आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करूंगा, फर्स्टली दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, इन दो चीजों को मिला के मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी इजी वर्डिंग के अंदर। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, फर्स्टली वो आप चीजें देखें, देन आप इंशाल्लाह इस चीज को अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर जाएंगे। और अगर आप ये वाली जो चीजें मैं अभी आपको यहां पे गाइड करने लगा हूं, अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और देन इसकी प्रैक्टिस एक दफा कर लेते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि कंफर्म आप प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी जो है वो इजीली फाइंड कर लेंगे और आपको कंफर्म हर ट्रेड में इजीली प्रॉफिट होगा। लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। कैसे होंगे? फर्स्टली देखें, अब जब भी मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में आ रही होती है, यानी कि वो बेशक डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसकी या अपवर्ड डायरेक्शन है मार्केट की, तो उसकी डायरेक्शन चेंज करना जो है वो मेरे या आपके बस में नहीं होता। छोटे ट्रेडर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है कि मार्केट के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट या बैंक्स जो है वो जब स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होते हैं तब आपकी मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो तब उसे हम कहते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक हो रहा होता है कि यानी कि अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक हुआ, मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया। वो वाला हमारे पास एक पॉइंट होता है जहां पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें कंफर्म प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमें वहां पे अगर एंट्री ले ली हमने तो बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है, हमें प्रॉफिट होता है। अब उस पॉइंट को आपने कैसे फाइंड करना है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक जब हो रहा होगा, उस ऑर्डर ब्लॉक को आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे एंट्री लेंगे, वो चीज हम यहां पे अभी समझेंगे। तो ये देखें, बेसिकली मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक लोग जो कहते हैं, सिंपल वर्डिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बताता हूं, जो आपको इंटरनेट पे या बुक्स में मिलेगा, उसमें क्या होता है, क्या वो कहता है कि मार्केट जब एक डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ रही है, रेड कैंडल्स बनती जा रही हैं बार बार, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड में रेड बनती हैं, तो लास्ट में जब हमारे पास एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी। वहां से मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी, मार्केट अपवर्ड जाना स्टार्ट करेगी। इस तरह नहीं होता। बेसिकली मैं आपको गाइड करता हूं, यहां पे देखें, अगर तो मार्केट हमारे पास एक डायरेक्शन में आ रही है तो मोस्टली जो देखा गया है, आपने फर्स्टली मार्केट का ट्रेंड जो है उसे फाइंड करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर तो मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड है तो आपने हमेशा वहां पे शॉर्ट की ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करनी है। अगर मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है तो वहां पे आपने लॉन्ग की ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करनी है। वो आप 1 डे का ग्राफ ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। अभी मेरे पास यहां पे बीटीसी और यूएसडीटी का ग्राफ ओपन है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें अगर हम यहां पे थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहां पे बन रही है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें, अगर यहां पे सिंपल मैं फर्स्ट भी एक दफा देखता हूं तो यहां पे मेरे सामने ये जो छोटी रेड कैंडल यहां पे बन रही है, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब कैसे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मैं इसे कहता हूं, अब देखें बेसिकली तो अब यहां पे आप देखेंगे तो 4 छोटी छोटी यानी कि 4 कैंडल्स मेरे पास बन रही हैं यहां पे, और यहां पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, यानी कि मार्केट की काफी ज्यादा अच्छी डायरेक्शन जो थी वो डाउनवर्ड की थी। उसके बाद यहां पे 4 कैंडल्स बनी है, लेकिन इनमें ये जो लास्ट वाली कैंडल मेरे पास बन रही है, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है? क्योंकि इसके बाद वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है वो मोमेंटम कैंडल है, यानी कि उसमें मूवमेंट काफी ज्यादा है। वहां पे हमें पता चल रहा है क्लियरली कि यहां से मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। यहां पे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट हुआ है। जब भी आपने ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल फाइंड करने की कोशिश करनी है, आपने हमेशा देखना है जो हमारे पास रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल लास्ट पे बन रही है, एक मार्केट जब डाउनवर्ड आ रही है उसमें लास्ट में हमारे पास बेशक वो ग्रीन कैंडल बन रही है या रेड कैंडल बन रही है, लेकिन उसके बाद मोमेंटम कैंडल बन रही है। उसके बाद जो कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम होना चाहिए, वो कैंडल लार्ज होनी चाहिए, देन हम वहां पे एंट्री लेंगे तो हमें कंफर्म प्रॉफिट होगा। देखें, अगर हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं तो यहां पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अभी देखें, यहां पे मेरे सामने ये देखें मार्केट काफी ज्यादा डाउन आई है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद देखें ये बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, इनमें मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल इंक्लूड्स नहीं होगी। अगर हम इस रेंज में यहां पे अगर अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना चाहते हैं
तो हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनेगी वो ये वाली कैंडल बनेगी यहाँ पे, जिसके बाद एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो मार्केट जो है वो इजीली हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दे सकती थी। अब देखें, अब इसमें एक और चीज होती है जो अब लोगों को इस वीडियो में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बेसिकली ये जो मैंने आपको चीज यहाँ पे गाइड की थी वो मैंने आपको इसलिए गाइड की थी कि जहां पे भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होगा, यानी कि अगर मार्केट डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, और वहां पे नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेंड बन रहा है। अब अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो ये देखें, अब मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, ये देखें, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर से डाउन आई है, फिर ट्रेंड लिया है यहाँ पे। अब ये एक मार्केट की हमारे पास सपोर्ट बन रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट में जो नेक्स्ट मूव आया है उसने अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। जब भी मार्केट अपने लो या अपने हाई स्ट्रक्चर को ब्रेक करके दोबारा उस स्ट्रक्चर पे वापस आती है तो वहां पे आपको मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। वहां पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यही चीज मैंने आपको यहां पे गाइड की थी इस वीडियो के अंदर कि जब भी आपने मार्केट की प्रीवियस कैंडल का लो और हाई वहां पे ड्रा कर लिया है, तब आपने उसके नेक्स्ट डे का कैंडल का देखें। अब अगर आपको उसी दिन में नहीं मिल रहा, आप कहते हैं कि भाई वो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो था, तो आप उसको स्किप करें, आप नेक्स्ट डे का वेट करें, आप उस लाइन को लगाएं, ठीक है, दोबारा लो और हाई की लाइन को ड्रा ही रहने दें। आप देखें कि दोबारा जब मार्केट आपके उस लो या हाई वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी। अब देखें यहां पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहां पे मेरे पास एक लो बन रहा था, ब्रेक किया, दोबारा मार्केट ऊपर गई। यहां पे अगर आप एंट्री लेते तो यहां पे अगर देखें आपके पास यहां पे ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल भी बन रही है, उस यहां पे अगर एंट्री लेते तो आपको मार्केट बहुत अच्छा यहां पे प्रॉफिट दे सकती थी। तो ये चीजें होती हैं, दो चीजें, स्ट्रक्चर ब्रेक करना, या एक दफा मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, डाउन आई है, दोबारा उस स्ट्रक्चर पे वापस जा रही है, वहां पे एंट्री लें, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, आपने मार्केट में फाइंड करना होता है कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहां पे बन रही है। जहां पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन रही है वो आपके पास कंफर्म प्रॉफिटेबल एक एंट्री होती है। अगर आप वहां पे एंट्री लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपने इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी मार्केट में देखें बड़ा मूवमेंट आया है, उसके बाद देखें कि आपके पास कौन सी कैंडल बन रही है। अब अगर यहां पे अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, यहां पे हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनती हुई नजर नहीं आ रही। अगर हम यहां पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे सामने जो भी, ये देखें, अब ये वाली कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी बनी, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। यहां पे हमने एंट्री लेनी थी तो हमें मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट देना था। तो फर्स्टली आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अगर तो मार्केट ये देखें डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रही है कंटिन्यूसली, तो फिर हमने नीचे यहां पे ग्रीन कैंडल फाइंड करने की कोशिश करनी है कि ग्रीन मोमेंटम वाली कैंडल हमें मिले, वहां पे एंट्री लोगे तो आपको यहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम यहां पे देखें तो ये देखें रिसेंटली मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को यहां से ये देखें ब्रेक किया है और उसके बाद मार्केट ने अच्छी हाइप आपको यहां पे दी है। मैं अभी ये ड्राइंग्स यहां पे रिमूव करता हूं, यहां पे सिंपली 1 डे की कैंडल्स ओपन करता हूं। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मार्केट ने रिसेंटली, ये देखें, ये मैं लाइन यहाँ पे लगा रहा हूँ इस तरह, ये मार्केट की कल वाली कैंडल है और ये मार्केट का लो है। अब ये मार्केट की जो कैंडल चल रही है ये मेरे पास करंट मार्केट की कैंडल इस टाइम चल रही है। अगर अब हम इसे 1 आवर पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो अगर मार्केट अभी यहाँ पे डाउन आती है, इस हाई को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे 99% चांसेस हैं कि मार्केट अगर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करके डाउन आती है, तो उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है दोबारा इस स्ट्रक्चर पे, तो मार्केट आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाई दिखा सकती है। ये कंफर्म आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो गई। यहाँ पे आपने वेट क्या करना है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, दोबारा ऊपर जाने का वेट करना है, या जैसे ही मार्केट दोबारा इस हाई को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। ये कंफर्म हो गई ये चीज। तो इस तरह आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सिनेरियो मैंने आपके साथ यहाँ पे इस तरह इस चीजों को देखते हुए शेयर किया था। तो जितने भी बड़े बड़े इस टाइम ट्रेडर्स हैं वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे काम करना समझ जाते हैं तो आप बहुत इजीली डेली बेस पे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। $5-10 अर्न करना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो मैं इसलिए इंशाल्लाह ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दिया था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने आपको थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश की थी। इन चीजों को देखते हुए मैंने स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई थी जिसपे मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था 3-4 दफा, यानी कि हर दफा उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको प्रॉफिट ही मिले। हाँ, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो मार्केट में एकदम से नेक्स्ट ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, जो ये लास्ट वाली वीडियो में थी, फॉल्स भी हो सकती हैं, लेकिन ये
है कि उसमें ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रक्चर ब्रेक को देखते हुए मैंने चीज़ें आपको गाइड की थी। तो इंशाल्लाह ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो भी इस पर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको हर चीज़ दोबारा स्टेप बाय स्टेप भी गाइड करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे बर वक्त फ़ायदा ले सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।